अस- अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 का हम एक सिलसिला लेकर चल रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 2 अभी फिलहाल डिस्कस करें, जिसके अंदर बेसिकली इलेक्शन कमीशन की पावर्स और इलेक्शन कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है उसके हवाले से ज़रा डिटेल में ये देख रहा होता है। तो इसी के जो पहले 4 सेक्शन चैप्टर 2 के वो हो चुके हैं, और ओवरऑल जब सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 अमेंडेड वर्जन, अपडेटेड वर्जन जो है वो, उसके ये 2 वीडियोस बन चुकी हैं। उम्मीद है आप लोग अभी तक देख चुके होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, सो द लिंक ऑफ द होल प्ले लिस्ट जिसमें दोनों वीडियोस होंगी प्रीवियस वन, तो वो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से वो देख लें। वीडियो वाइज लिंक मैं भेज दूंगा, फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो। तो वो पहले देख लीजिएगा ताकि आपको इस थर्ड वीडियो की जो है प्रॉपरली समझ आ जाए। तो इलेक्शंस एक्ट और एक्ट के हवाले से मैंने बताया था कि एक्ट्स को करना क्यों ज़रूरी होता है। स्पेसिफिकली एक थ्योरी ये भी थी कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, दे वर लाइक के हमें एक्ट को फर्दर और अच्छे तरीके से करना है। एक तो है कि जो इलेक्शंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपके जो एक्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, इनको वैसे करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये होती है ताकि आप पॉलिसी लेवल एनालिसिस दे सको और डाटा दे सको। तो मैं व्हाट आई एम डूइंग, मैं आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा फिजिबल करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इतना हैक्टिक भी ना हो। आप लोग एक वीडियो देख लो, 2 वीडियो देख लो, जब टाइम मिले 10-15 मिनट की वीडियो देखी, और आपको उससे अंदर से एनालिसिस ड्रॉ करके कि मैं सोशल इश्यूज़ पर, क्रिमिनल इश्यूज़ पर, लीगल इश्यूज़ पर क्या हम कमेंट कर सकते हैं, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर, ऐसे में, ताकि आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो थोड़े ज़रा अनऑर्थोडॉक्स हो, ऑर्थोडॉक्स आर्गूमेंट ना हो, थोड़े हट के आर्गूमेंट हो, ताकि एग्जामिनर को कैची लगे थोड़ा सा, वो एक अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ों को अप्रोच कर सके। तो इस वजह से मैंने ये एक्ट की जो सीरीज़ है उसका मेरा पर्पस बेसिकली ये था कि ना सिर्फ एक तो ऑडियंस वो तो है ही है कि जिसने इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करी होती है, उसके अलावा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग इनको काफ़ी लाइट ले रहे होते हैं। तो चलें जी, सेक्शन 7 को एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन 7 है जी, पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है। रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की पावर जो इलेक्शन है कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेक्शन 7 के थ्रू है। ठीक है। A provincial government, deputy commissioner, political agent, or head of district administration, by whatever name, shall, upon a request made in this behalf by the commission, requisition a vehicle, vessel, or other means of transportation needed for the purpose of transporting to or। अब बेसिकली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि पहला सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स होते हैं, जिसके अंदर आपने गाड़ी चाहिए होती है, वेसल चाहिए होता है, कोई भी चीज़ चाहिए होती है ताकि ट्रांसपोर्ट करना है, किस चीज़ों को पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्सेस और अदर इलेक्शन मटेरियल टू एनी अदर ऑफिसर और पर्सन अगेंस्ट जो इलेक्शन ड्यूटी में परफॉर्म है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन ऑन द डायरेक्शन ऑफ कमीशन प्रोवाइड करेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, डिप्टी कमिश्नर करेगा, पॉलिटिकल एजेंट और हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हर जगह के अपने अपने हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जहाँ पे फॉर इंस्टेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या लोकल गवर्नमेंट की बॉडी मौजूद है, तो वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला आ जाएगा। जहाँ डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, डीसी ऑफिस मौजूद है, वो डीसी ऑफिस आ जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट जो है जहाँ पर मौजूद है, मतलब जैसे फाटा एरियाज हैं, एक्स फाटा एरियाज, तो वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं, तो उनके थ्रू आपने करनी है। तो ये, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन लोगों की कि कमीशन जब चाहेगा तो उसको ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। देन सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 ये कहता है। अच्छा। और कोई ऐसी गाड़ी वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, जो कि कैंडिडेट और उसके इलेक्शन एजेंट की तरफ से किसी पर्पस पे यूज हो रही है विद इलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट। ठीक है। गाड़ी जो प्रोवाइड करनी है वो इंडिपेंडेंट कार हो, इंडिपेंडेंट व्हीकल होनी चाहिए, वो किसी ऑलरेडी यूज किसी एक कैंडिडेट के तो नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सीधी सी ये है कि सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 की वजह ये है ताकि अगर आप गाड़ी किसी कैंडिडेट की दे देते हैं, तो या उसके साथ किसी भी कनेक्शन में यूज हो रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि इलेक्शंस के रिजल्ट पर असरअंदाज हो जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये जो चीज़ है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर मना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर, पॉलिटिकल एजेंट और हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 बंदों ने जो देनी है गाड़ी, वो लेकिन रिक्विजिशन व्हीकल की वो नहीं कहेंगे जो कि ऑलरेडी यूज हो रही होगी। ठीक है। और जो पर्पस पर्सन जो ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा, ठीक है, मूव पोजीशन ऑफ व्हीकल ले सकता है अंडर सबसेक्शन 1 एंड मे फॉर दैट पर्पस यूज सच फोर्स इंक्लूडिंग पुलिस फोर्स एज मे बी रीजनेबली नेसेसरी। ठीक है। पर्सन जो इसमें ऑथराइज्ड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, वो ना सिर्फ उस व्हीकल की पोजीशन ले सकेगा, बल्कि उसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि जो पुलिस फोर्स और बाकी चीज़ें हैं
वो भी इसके अंदर जो है आपका वो यूज कर सकता है, ठीक है। ठीक है। अब व्हीकल जो ऑक्युपाई की गई है, सेक्शन 7(4) ये कहता है, वो डील करता है कंपनसेशन अमाउंट देनी है, क्योंकि ऑनर से आपने गवर्नमेंट ली है, तो उसको कितनी बेसिस फेयर्स एंड रेट्स प्रिवेलेटिव जो उस टाइम पर मार्केट रेट चल रहा होगा चार्जेस का, मतलब रेंट पे कार का, ठीक है, उस लोकेलिटी में, उस एरिया के अंदर, तो उसके हिसाब से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाकी जो कम्पिटिटेड अथॉरिटी है वो ये डिसाइड करेगी कि जिस बंदे से हमने गाड़ी ली है, लेकर कमीशन को दी है, उसको क्या हमने फेयर्स देने हैं, क्या हमने उसको चार्जेस देने हैं, क्या चार्जेस पे करने हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 7 का सब सेक्शन 4 ये कहता है, ठीक है। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि रिक्विजिशन हो सकती है, वो देना किसकी जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिटिकल एजेंट की, या आपका जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरी बात यह है कि कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कार होनी चाहिए वो कार, क्योंकि कार मेरी बात आपने रिक्वेजिशन करके जो देनी है, कहीं से करके देनी है, वो अपने प्राइवेट लोगों में से ही देनी है ना। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो जो कार होगी या गाड़ी होनी चाहिए या जिस भी तरह का व्हीकल वेसल आपको चाहिए वो, लेकिन इलेक्शन कमी का जो बंदा है, इलेक्शन लड़ रहा है, कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट है, उसके साथ किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब होता है ना, जैसे एक एरिया में एक बंदा फॉर इंस्टेंस लड़ रहा है, वो मेरा कजन है, और अब मेरी यूज में एक कार है, ठीक है, वो कार अगर दे दी जाती है, क्या नाम है, कमीशन को, तो इसका मतलब ये है कि उस कार को तो मैं इस बात का ऑब्वियसली मौजूद है कि उसके थ्रू मैं अपना चीज़ें या इन साइड बातें पहुंचा सकता हूँ, और वो जो मामलात हैं वो शेयर हो सकते हैं, तो उससे मेरे कज़न को जो है वो एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिल जाएगा इलेक्शन के अंदर, तो फ्री एंड फेयर वाली जो बात है या लेवल प्ले फील्ड, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सेक्शन 7 का सब सेक्शन 5 ये कहता है, वेयर द ऑनर ऑफ व्हीकल, ठीक है, वो एग्रीव्ड हो बाय द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन सो डिटरमिन्ड, जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसको दी गई है कि इतने दिन के लिए आपको इतने चार्जेस दिए जाएंगे, वो पहली बात तो है कि वो लोकेलिटी पे होगी, के बेसिस पे डिफाइन होगी, लेकिन अगर वो उससे उसको सेटिस्फाइड नहीं है, भाई मुझे इतने नहीं, इतने पैसे मेरी गाड़ी यूज़ हुई है, मेरी सर्विसेज यूज़ हुई हैं, मुझे इतने पैसे चाहिए थे, अब वो नहीं मिलते, तो वो क्या करेगा, वो अप्लीकेशन करेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट अमाउंट हैज बीन डिटरमिन्ड, जिस डेट को अमाउंट डिटरमिन की गई है, फॉर द मैटर बीइंग रेफर्ड टू एन आर्बिट्रेटर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, और उसके मैटर जो है वो एक आर्बिट्रेटर को जाया जाएगा, सालिस के पास जाया जाएगा, जो दोनों पार्टीज डिसाइड करेंगी, और अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शेल बी पेड टू बी शेल पेड बस बी सच एज आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो डिफाइन करेगा, उसके हिसाब से फिर आपने उसको जो है वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे करनी है, ठीक हो गया। सो उम्मीद है आप लोगों को ये सेक्शन थोड़ा क्लैरिटी आई होगी, उम्मीद है आप लोगों को ये सेक्शन की थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। और अब आपका ये कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो जो आपने डिफाइन करना है, वो आपने ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइन करना है कि आर्बिट्रेटर जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। पहले तो डिसाइड करना है लोकेलिटी की बेस पर, लोकेलिटी की बेस पर अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते, आपका प्रॉपरली वो जो क्या कहते हैं आप डिफाइन नहीं कर पाते, उस पर इश्यूज आ जाते हैं, तो उस उन इश्यूज को किल करने के लिए, उन इश्यूज को डील करने के लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या है कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिफाइन करेगी, तो आपका होगा। तो आज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, सेक्शन 7 ही, वन सेक्शन ही मैं फिलहाल, सेक्शन 8 भी कर लेते हैं, पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शंस, ठीक है, दो सेक्शंस पे यहाँ चलेंगे। पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन, ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट और सबसे मेन ड्यूटी है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो है जी पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन, ठीक है। सेक्शन 8 किस चीज़ से डील करता है, डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है, पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन, ठीक है। और इसका सब सेक्शन ए ये कहता है, स्टॉप द पोल्स, commission may stop the polls at one or more polling station at any stage of the election if it is convinced that it is not be able to ensure the conduct of election justly, fairly and in accordance with law due to large scale malpractices including coercion, intimidation, प्रेशर्स एंड प्रिवेलिंग एट द इलेक्शंस, के अगर इलेक्शंस कमीशन चाहे तो वो पोल्स को स्टॉप कर सकता है एक या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर एट एनी स्टेज ऑफ द इलेक्शन, किसी भी स्टेज ऑफ इलेक्शन पे वही कर सकता है, अगर वो इस बात पर कन्विंस हो कि इट शेल नॉट बी एबल टू इंश्योर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ ड्यू टू लार्ज स्केल माल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग क्वेरिजन, क्वेरिजन ये होता है कि फोर्सफुली आपने उसको रोकने की कोशिश की है, इंटिमिडेशन आपने उसको लालच दे के कोशिश की है, प्रेशर्स जो भी जिस तरह के प्रेशर्स प्रिवेल हो रहे हो इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है।
उसके बाद सबसेक्शन बी ये कहता है रिव्यू एन ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट और द रूल्स इंक्लूडिंग रिजेक्शन ऑफ ए बैलेट पेपर। इसके अलावा वो ऑफिसर ने जो होगा उसका ऑर्डर जो है, कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे जो काम कर रहा है उसका ऑर्डर अंडर दिस एक्ट और रूल्स के तहत भी वो रिव्यू कर सकता है, जिसमें रिजेक्शन ऑफ बैलेट पेपर भी शामिल हो सकता है और उसको रिजेक्शन ऑफ बैलेट पेपर भी ये कर सकता है। इसके अलावा ऐसी इंस्ट्रक्शंस एक्सरसाइजेज और ऐसी पावर्स जो है वो कर सकता है एंड मेक सच कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स एज मे इन ओपिनियन बी नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग दैट एन इलेक्शन इज कंडक्टेड। इसके अलावा और भी मिसकेलेनियस काफ़ी और चीज़ें इंस्ट्रक्शंस एक्सरसाइज और पावर्स की जा सकती हैं मिसकेलेनियस बेसिस पे, कि जिसके तौर पर आपने बेसिक पर्पस जो है इलेक्शन को ऑनेस्टली जस्टली और फेयरली जो है इन द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स के हिसाब से करवाया जा सके। तो सेक्शन 8 जो है वो पावर ऑफ द कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शंस है, और उसके अंदर भी फर्दर क्या क्या वो पावर्स इलेक्शन के पास हैं, वो पोल्स को स्टॉप कर सकता है, बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर सकता है और बहुत सी मिसलिनियस ऐसी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकता है, जिसके तहत वो इस बात को मेक श्योर करे, इस बात का यकीन दहानी हो जाए कि भाई इलेक्शंस जो हैं वो फेयरली जस्टली और ऑनेस्टली करवाए गए हैं। तो आज ही मैं कोशिश करूंगा चैप्टर 2 की एक और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर कोशिश होगी चैप्टर 2 को मैं जितना और खींचूं। तो चैप्टर 2 जो है बेसिकली आपका डील करता है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ठीक है। और ये सेक्शन 3 से हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 की ये सेकंड वीडियो है और ओवरऑल एक्ट की ये थर्ड वीडियो है। तो अभी उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी तो सेक्शन 1 2 एंड देन सेक्शन 3 to 6 की जो वीडियोस हैं उनका लिंक्स अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। काइंडली आप लोग वहाँ से इसको एक्सेस करके देख लें, क्योंकि वो जब तक 6 सेक्शंस देखें कंटिन्यूटी में ज़रा थोड़ा सा एक्ट समझना आसान होता है। हालांकि आप डायरेक्टली भी पीसेज में जाके देख सकते हैं, लेकिन आप वो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और पहली फर्स्ट वीडियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता चले कि उसमें मैंने ये भी बताया कि एक्ट को करने का तरीका क्या है और वाई एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।